नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इत्यादि परीक्षाओं में संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक एक प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट ये मैंने लिया है और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझाऊं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लाऊं ताकि आपको संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिल सके। करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 शुद्ध वाक्य है। उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रखा, ये अशुद्ध है। इन दोनों घरों में एक दीवार है, ये भी अशुद्ध है। उनकी योग्यता उनके काम से प्रकट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये शुद्ध वाक्य है। उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला, ये भी अशुद्ध है। तीसरा विकल्प एकदम सही होगा। आगे देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। यावत जीवन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ भी यावत शब्द जुड़ता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो आप याद रखेंगे कि यावत जीवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण था। प्रश्न नंबर 3 गुलर का फूल होना अभिप्राय है। गुलर का फूल होना से क्या अभिप्राय है? तो आपको बता दें, गुलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ वस्तु होना। बिल्कुल सही मुहावरा है ये। और विकल्प तीसरा इसका बिल्कुल सही है। पो 12 होना। पो 12 होना का तात्पर्य क्या है? तो आप बताएंगे। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा बिल्कुल सही है? तो पो 12 होना अर्थात जीत होना। विकल्प तीसरा सही है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप सभी शब्दों को ध्यान से देखें और बताइए कौन सा विकल्प इसमें शुद्ध है, कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध लिखा हुआ है। तो विकल्प दूसरा सही होगा, सौहार्द। विकल्प दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ है। तो बहुत ही आसान है। इसका अर्थ तो छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता। छठे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7 शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह लेख उत्कृष्टतम है, बिल्कुल गलत वाक्य है ये। वे सज्जन व्यक्ति हैं, ये भी अशुद्ध है। समाज की आज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। शिक्षा पद्धति को सरल बनाइए, बिल्कुल चौथा वाक्य शुद्ध है। विकल्प चौथा सही होगा। प्रश्न नंबर 8 वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो वागीश का सही संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है वागीश। विकल्प चौथा इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 9 हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? तो बहुत ही आसान है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प तीसरा सही होगा। 10वां प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से आप देख सकते हैं कौन सा शब्द इन 4 में से सही है। तो पहला ही विकल्प बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, निरपराध, यही शुद्ध शब्द है। विकल्प पहला सही होगा। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? देशद्रोही। विकल्प तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 12 शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला युग्म है।
तो कौन सा युग्म इसमें एकदम सही है, पता लगाइए। तो आपको बता दें, प्रश्न नंबर 12 का विकल्प तीसरा सही होगा, भित्ति यानी दीवार और भीति यानी भय, विकल्प तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 13, संकर्षण में उपसर्ग बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, संकर्षण में सम उपसर्ग है जिसमें म पर हलंत लगा हुआ है, ये वाला तीसरा विकल्प एकदम सही होगा। परिव्राजक, तो परिव्राजक जो है वो सन्यासी का पर्यायवाची होता है। तो आप परिव्राजक शब्द का पर्याय कौन सा रहेगा, विकल्प तीसरा सही होगा, सन्यासी। आपसे पूछे सन्यासी में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है, याद रखेंगे। और सन्यासी शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो ये याद रखेंगे, एकदम शुद्ध है। सुदूर का सही विलोम क्या होगा, तो सुदूर का सही विलोम क्या होगा बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं प्रश्न नंबर 15 में। सुदूर का सही विकल्प सुदूर का सही विलोम क्या होगा, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, सुदूर का सही विलोम क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए। तो सुदूर का सही विलोम होगा सन्निकट। प्रश्न नंबर 16, इक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है। इक प्रत्यय से निर्मित होते हुए कौन सा शब्द ऐसा है प्रिय विद्यार्थियों जो अशुद्ध वर्तनी वाला है, तो नैतिक में इक प्रत्यय है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सामाजिक, समाज में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं समाज में, तो शब्द बनता है सामाजिक, जबकि यहाँ लिखा हुआ है सामाजिक, ये अशुद्ध है, विकल्प दूसरा सही होगा। बाकी रासायनिक और ऐतिहासिक दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, नैतिक शब्द भी शुद्ध है, विकल्प दूसरा इसमें सही माना जाएगा क्योंकि ये शुद्ध होना चाहिए सामाजिक। आज का अंतिम प्रश्न है, विभूति शब्द का अर्थ नहीं है, तो अभ्युदय विभूति का ही अर्थ है। ऐश्वर्य भी विभूति शब्द से ही जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी भी विभूति शब्द से जुड़ा हुआ शब्द है। और आभूषण, इसका संबंध विभूति शब्द से नहीं है, विकल्प चौथा सही होगा। ये थे प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, और हिंदी व्याकरण के ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें और कोशिश करें कि आप इन प्रश्नों का उत्तर याद भी रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में कई बार दोहराए जाते हैं। तो ये था आज का शानदार वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।